600 एपिसोड 17। क्या तुमने बाहर नोटिस बोर्ड देखा? एक कटोरी चुन नूडल्स 2000 रुपए की है। सिद्धार्थ अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने उस लड़की को अजीब तरह से देखा जो खुद को महान दानव बताती थी। उसे शक था कि लाल बालों वाली लड़की सनाया उतनी ही समझदार है जितनी अखुया। उसे ये जरूर पूछना था कि क्या उसके पास खाने के बाद पैसे देने के लिए हैं भी या नहीं। सनाया हैरान होकर बोली, अरे मैं एक महान दानव हूं। मेरा फूड डिपार्टमेंट में खाना खाने आना ही सम्मान की बात है। क्या मुझे अब भी पैसे देने पड़ेंगे? सिद्धार्थ माथा पकड़कर चुप हो गया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और उसने सनाया को देखते हुए पूछा, क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी महान दानव दोस्त सनाया के पास 2000 येन भी नहीं है? क्या तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती? सनाया सिद्धार्थ की बातों से भड़क गई। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। उसने अपनी जेब से 2000 येन निकाले और उन्हें मेज पर पटक दिया। फिर गर्व से कहा, बेशक मेरे पास 2000 येन हैं। मैं सनाया एक दानव हूं। मेरे पास खाने के लिए पैसे क्यों नहीं होंगे? अच्छा, तो फिर हम खा सकते हैं। सिद्धार्थ ने सनाया को पैसे निकालते हुए देखकर मुस्कुरा दिया और 2000 येन अपनी जेब में रख लिए। उसने आशिता की ओर देखा जो पहले से ही किचन में खड़ी थी और मुस्कुराते हुए कहा, आशिता, एक कटोरी चुन नूडल्स। ठीक है। आशिता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और चुन नूडल्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसे सिद्धार्थ की रेसिपी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन आशिता खाना बनाने में माहिर थी और उसे अंदाजा था कि क्या डालना है। आशिता को तैयारी करते हुए देखकर सिद्धार्थ खुश हो गया। उसे लगा कि आशिता जैसी समझदार असिस्टेंट के साथ फूड डिपार्टमेंट में खाना बनाना आसान होगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उसकी बारी आने वाली है। ये सब सोचते हुए सिद्धार्थ ने सनाया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बस 1 मिनट, तुम्हारा खाना जल्दी ही रेडी हो जाएगा। सनाया ने सिद्धार्थ को 2000 येन ले जाते हुए देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। फिर उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मेज पर लेट गई और अपना सिर अपनी बाहों में छुपा लिया। फिर रोते हुए बोली, मेरा अनानास बन एक कुत्ते ने छीन लिया था और जब मैं यहां पेट भर कर खाने आई तो मुझे धोखा दिया गया। किचन में खड़े सिद्धार्थ ने सनाया को रोते हुए सुना तो हैरान हो गया। उसने पहली बार किसी ऐसी लड़की को देखा था जो इतनी बातों को मान लेती है। अगर वो थोड़ा भी सोचती तो उसे पता चल जाता कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर वो उसकी बहन होती तो क्या उसे घर से बाहर निकलने दिया जाता? हालांकि असुना यूचेंग बाहर से शांत थी लेकिन अंदर से तेज थी। वो सब कुछ समझती थी। कोई भी उसे बेवकूफ नहीं बना सकता था। सिद्धार्थ और आशिता ने मिलकर जल्दी से एक कटोरी चुन नूडल्स तैयार कर दी। कुछ ही देर में पूरे किचन में खुशबू फैल गई। सिद्धार्थ और आशिता ने अभी अभी खाना खाया था, लेकिन फिर भी उनके मुंह में पानी आ रहा था। चुन नूडल्स, 75 अंक, ये लोगों को मदहोश कर सकते हैं। लड़कियों पर इसका असर अलग होगा। सिद्धार्थ को सिस्टम से ये जानकारी मिलने की उम्मीद थी। आखिरकार आशिता ने सबसे अच्छी चीजें चुनी थीं। पालक सबसे ताजा था और शोरबा उन्होंने खुद बनाया था। सब कुछ बेहतरीन था, इसलिए इतने सारे चुन नूडल्स को 75 अंक मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। सिद्धार्थ ने सीधे चुन नूडल्स और सब्जी का सूप एक प्लेट में डाला और मेज पर रख दिया। लीजिए, मजा लीजिए। सिद्धार्थ ने सनाया को नूडल्स देते हुए कहा, यह बन गया। सनाया ने नूडल्स की खुशबू सूंघी। फिर उसने ऊपर देखा और अपने सामने रखे नूडल्स को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने जल्दी से अपनी चॉपस्टिक से एक नूडल उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही नूडल उसके मुंह में गया, उसकी आंखें चमक उठीं। नूडल्स चिकने, नरम और मुलायम थे, लेकिन थोड़े सख्त भी थे। उन्हें चबाने में मजा आ रहा था। चबाते वक्त सब्जियों और शोरबे का रस मुंह में घुल रहा था। उस ताजे, स्वादिष्ट और रसीले एहसास ने उसे मजेदार एहसास दिया। धीरे धीरे सनाया के गोरे चेहरे पर लाली छा गई। उसके होंठ थोड़े खुल गए और उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसे लग रहा था कि उसके सामने की दुनिया बदल गई है। उसे लग रहा था कि वो किसी जादुई दुनिया में पहुंच गई है, जहां अनगिनत राक्षस उसे अपना राजा मान रहे हैं
और सफेद कपड़े पहने स्वर्गदूत उसके शरीर को छू रहे हैं। उसे लग रहा था कि उसके शरीर का हर हिस्सा कांप रहा है। क्या क्या मैंने सिर्फ एक कटोरी नूडल्स खाई है? क्या ये इतने असरदार हो सकते हैं? सनाया हाँफ रही थी। सिद्धार्थ ये सब देखकर हैरान था। उसने आशिता की ओर देखा। आशिता उसे हैरानी से देख रही थी, मानो वो कह रही हो, मुझे लगा था कि तुम सीधे सादे हो, तुम तो छोटी लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। आशिता सान, तुमने मुझे नूडल्स बनाते हुए देखा है ना? मैंने उनमें कोई दवा नहीं डाली। तुम्हें पता है, सिद्धार्थ रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। उसे क्या पता था कि सनाया का खुद पर इतना कम कंट्रोल है। उसने चुन नूडल्स का एक कटोरा खाया और कामोत्तेजक महसूस करने लगी। उसे वो पल याद आ गया जब उसने पहली बार आशिता को देखा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्या हुआ था। आशिता सान, क्या तुम्हें भी एक कटोरा चाहिए? सिद्धार्थ की बात सुनकर आशिता डर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने अपने शरीर को दोनों हाथों से ढक लिया और जल्दी से खुद को सिद्धार्थ से दूर कर लिया। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने आज सुबह खाना खा लिया था। लोगों को भरोसा क्यों नहीं है? मैंने उनमें कोई दवा नहीं डाली। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? आशिता डरकर किचन में छुप गई और अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू निकाल लिया। सिद्धार्थ हैरान रह गया। हालांकि आशिता नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे मजबूर नहीं कर सकता था। इसलिए वो वहीं खड़ा होकर सनाया के खाने का इंतजार करने लगा। ये बहुत स्वादिष्ट हैं। दोस्त, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें नरक में ले जाऊंगी और तुम्हें हमारे जुजुझावा परिवार का शाही रसोइयां बनाऊंगी। सनाया ने सारे चुन नूडल्स खा लिए, फिर प्लेट को मेज पर रख दिया। उसने सिद्धार्थ की ओर देखा और वादा किया। नूडल्स खाने के बाद वो भूल गई कि उसके साथ धोखा हुआ था। उसे बस लग रहा था कि 2000 येन वसूल हो गए। ये नूडल्स किसी भी चीज से बेहतर थे जो उसने पहले कभी खाई थी। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। मैं अभी कुछ और वक्त तक जीना चाहता हूं। सिद्धार्थ सनाया की बातों से हैरान हो गया। क्या उसे अब इन सब बातों को मानना बंद नहीं कर देना चाहिए? वह पहले से ही हाई स्कूल में थी।